फेस 1 एलटी पैनल रूम को दो भागों में बांटा गया है, एलटी पैनल नंबर 1 और एलटी पैनल नंबर 2। एलटी पैनल नंबर 2 पे 2 ट्रांसफार्मर आते हैं और एलटी पैनल नंबर 1 पे 3 ट्रांसफार्मर। हर एक ट्रांसफार्मर अलग अलग पैनल को चार्ज करता है। जैसे हम देखते हैं, ये इनकमर नंबर 1 ट्रांसफार्मर से सप्लाई सबसे पहले अपने एटीएस पे आती है और एटीएस से ये एसीवी है, यहाँ पे आती है। एसीवी ऑन करते हैं तो जैसे ही हम एसीवी ऑन करेंगे, एसीवी ऑन करेंगे तो ये इस पैनल को चार्ज कर देगा। एटीएस और पैनल के बीच में हमने एसीवी को लगा रखा है, एसीवी ब्रेकर को लगा रखा है। एटीएस और पैनल के बीच में हमने एसीवी ब्रेकर को लगा रखा है। सबसे पहले सप्लाई हमारी ट्रांसफार्मर से एटीएस पे आती है और हम इस ब्रेकर को अगर ऑन करेंगे तो यहाँ से आउटपुट हमारे ये पैनल को चार्ज कर देगी। उसी तरीके से ये ट्रांसफार्मर नंबर 2 से एटीएस पे सप्लाई आ रही है। एटीएस और पैनल के बीच में हमने एसीवी ब्रेकर लगाया हुआ है। एसीवी ब्रेकर हम ऑन करेंगे तो हमारा ये पैनल चार्ज हो जाएगा। और इन दोनों ब्रेकरों के बीच में हमने एक बस कपलर दिया हुआ है। अगर एक ट्रांसफार्मर से सप्लाई नहीं आ रही है या कोई दिक्कत हो गई तो हम एसीवी ब्रेकर को, एक एसीवी ब्रेकर को ऑफ करके और बस कपलर ऑन कर देंगे तो हमारी सप्लाई एक ट्रांसफार्मर से दूसरे पैनल को चार्ज कर देगी। यहाँ पे डीजी रूम भी है, यहाँ पे 7 डीजी हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा साउंड प्रूफ चैम्बर बनाया गया है। साउंड प्रूफ चैम्बर के बारे में आप जानते ही होंगे। जो छोटे डीजी होते हैं उनको एक साउंड प्रूफ चैम्बर बार में बंद कर दिया जाता है, जिससे साउंड जो है कम से कम साउंड बाहर आए और साउंड पोल्यूशन ना हो। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको ट्रांसफार्मर नंबर 1 और 2 के बारे में बताया, वैसे ही ट्रांसफार्मर नंबर 3, यहाँ सप्लाई हमारी एटीएस पे आती है और एटीएस और पैनल के बीच में हमने ये एसीवी ब्रेकर दे रखा है। जैसे हम एसीवी ब्रेकर को ऑन करेंगे तो हमारा ये पैनल चार्ज हो जाएगा। उसी तरीके से ट्रांसफार्मर नंबर 4 का पैनल ये रहा। हम इसका एसीवी ब्रेकर ऑन करेंगे तो हमारा ये चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे प्रत्येक ट्रांसफार्मर के अलग अलग सेपरेट पैनल दिए गए हैं तथा उनके बीच में बस कपलर लगाया गया है। यदि कोई ट्रांसफार्मर या ब्रेकर या एटीएस काम नहीं कर रहा है तो हम बस कपलर जोड़ के दूसरे पैनल को चार्ज कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम
मर अगर ट्रांसफार्मर की सप्लाई ऑफ हो जाती है तो हम डीजी मैनुअली ऑन करके, डीजी की सप्लाई ऑन हो जाएगी तो हमारी सबसे पहले सप्लाई डीजी का जो ब्रेकर है वहाँ पे जाती है, उसे ऑन करेंगे तो हमारी सप्लाई एटीएस पे आ जाएगी। अब एटीएस जबकि ऑटो में होता है वो फिर ऑटो मोड पे आ जाएगा और फिर हम इनकमर ऑन करेंगे तो हमारी सप्लाई जिस इनकमर से जो पैनल लिंक है, इनकमर ऑन करने पे वो पैनल चार्ज हो जाएगा।